Exercise example 1.27. In a certain region of space, electric field is along z direction throughout. The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 raised to 5 Newton per coulomb meter. What are the force and the torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 raised to minus 7 coulomb meter in the negative z direction? राइट चलिए तो एक बात हम समझते हैं, एक बात हमें यहां पर पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम वो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दी हुई है कि यू हैव अ डाइपोल ऑन z एक्सिस, सो दिस इज z एक्सिस, let it suppose this is y axis and here we have z x axis, right? so इस तरह से तीन एक्सिस मैंने यहाँ पे बता दिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपको चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, राइट। So this is increasing in positive x direction. So यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होगी, राइट। और आप देखेंगे कि आपको जो डाइपोल होगी यार, इसकी डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, राइट, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। तो देखिए एक बात आपको याद रखनी है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी, राइट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज फोर्स F इज इक्वल टू, आपको ये बराबर समझना है, इट इज px मीन्स डाइपोल एट x एक्सिस इंटू डेल ex बाय dx, राइट। और ये x कंपोनेंट को बताया, आपको यहां पे बताया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग with x axis, so increasing with z axis बताया हुआ है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सारे इक्वेशंस का कॉमन फॉर्म लिखे दे रहे हैं। सो इट इज पी वाई डेल ई वाई बाय डेल वाई, राइट। डेल यानी कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन फॉर्म ही है आपके लिए, राइट। इट इज पी जेड डेल ई जेड बाय डेल जेड। अब आप देखेंगे गिवन टर्म्स में आपको क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्स एक्सिस दी हुई है, मतलब आपको गिवन वैल्यू क्या है, डेल ई जेड बाय डेल जेड दिया हुआ है आपको, राइट, विच इज 10 रेज़ टू 5, ये वैल्यू आपको दी हुई है, राइट। अब आप देखेंगे आपको डाइपोल की वैल्यू भी दी हुई है, राइट। डाइपोल की वैल्यू आपको दी है विच इज नेगेटिव, विच इज इन नेगेटिव एक्सिस जेड एक्सिस। सो इट इज पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 10 रेज़ टू माइनस 7, राइट। नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, इस वजह से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तब क्या होगा, इन वैल्यू को यहां पर रखेंगे, दूसरी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, मतलब हम ये कहेंगे ये जो वैल्यूज हैं, राइट, इनमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ये सारी जीरोज है, राइट। ये जीरो है, मतलब टर्म में फोर्स, आपको नेट फोर्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू pz is, this is pz value, so it is pz minus 10 raised to minus 7, right, into this value which is 10 raised to 5. So answer is minus 10 raised to minus 2 Newton। ये फोर्स आपको मिलेगा, मतलब फोर्स इज एक्टिंग इन नेगेटिव z एक्सिस ओनली। आपको फोर्स कहां पे मिलेगा, नेगेटिव z एक्सिस की तरफ मिलेगा, माइनस साइन इसके लिए, राइट। तो आपको फोर्स मिल गया, राइट। यहां पर एक बात याद रखनी है, आप सिंपली नहीं कह सकते कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज जीरो, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। चलिए बात करते हैं टॉर्क की। अभी आपको टॉर्क फाइंड करना है। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड एंड हियर डाइपोल इज डाउनवर्ड,
राइट। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन मतलब एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू 180। ठीक है, आप टॉर्क की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, राइट, विच इज पीई साइन थीटा। नाउ थीटा इज 180, सो यू पुट हियर 180। क्या होगा, साइन 180 जीरो होता है, मतलब टॉर्क यहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके लिए आंसर फोर्स और टॉर्क के लिए। ठीक है, थैंक यू।